हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज का क्वेश्चन इस टाइप का है कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर कहाँ तक आपको है, 10 के स्क्वायर तक है और इसका आपको वैल्यू दे दिया गया है 35 है। हो तो 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, जो आपको सबका क्या करना है, जोड़ निकालना है 20 के स्क्वायर तक। इसका वैल्यू कितना आएगा? तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में जो इतना इसका जब स्क्वायर का लगा के फॉर्मूला निकालिएगा वैल्यू, तो कभी कभी इसी वैल्यू के बराबर आपको यहाँ दिया रहता है और कभी कभी आपको इसके वैल्यू के उल्टा दिया रहता है, मतलब कि कुछ और दिया रहता है। ध्यान सुनिएगा हम क्या बोलें। कभी कभी इसका स्क्वायर का जो रियल वैल्यू आता है वही यहाँ पर दे दिया रहता है और कभी कभी आपको न भी दिया रहता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सही वैल्यू दिया गया है कि गलत वैल्यू दिया गया है। हमको फ़र्क पड़ता है इससे, क्योंकि इसी के तर्ज पर निकालना है। ये इसका वैल्यू ये सही दिया रहे या गलत दिया रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए कैसे इस तरह क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, तो ये स्क्वायर का रूप में है, तो इसको देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करके 10 का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 100। इसका मान दे दिया है 35। इसका मतलब कि इसका गलती मान दिया होगा, क्या कि देखिए 100, 1 से 100 जोड़ेंगे तो क्या 35 आएगा, नहीं ना। इसका मतलब कि इसका रियल वैल्यू नहीं दिया है, कुछ और मान दे दिया है। तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वैल्यू सही दिया गया है कि गलत दिया गया है। अब इसका देखते हैं 2 के स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर 16, 9, 6 के स्क्वायर 36, कहाँ तक आपको है, 20 के स्क्वायर यानी 400। इसी का आपको निकालना है मानना। अब ध्यान से देखिए, ये जो दिया गया है ऊपर 1 है, नीचे 4 है, क्योंकि इसी के तर्ज पर सोचना है। ऊपर वाले को देख के नीचे वाले को निकालना है। तो ऊपर 1 है, नीचे 4 है, मैं चरगुना है। ऊपर 4 है, सेकंड टर्म है, ये भी सेकंड टर्म है, चरगुना है। ये 9 है, इसके नीचे 36 है, यानी चरगुना है। ये 100 है लास्ट टर्म, ये 400 यानी चरगुना है। इसका मतलब कि ऊपर वाले से नीचे वाले क्या है, चरगुना है। ध्यान दीजिएगा, इसका अगर पहला टर्म देखे हैं तो सेकंड वाले को भी देखेंगे पहला टर्म। इसका सेकंड टर्म है तो इसका भी सेकंड टर्म है ना। तो क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाले के नीचे क्या है, हर अंक आपको चरगुना है। इसका मतलब कि जब ये हमको चरगुना हो सकता है, ऊपर वाले से नीचे क्या है, चरगुना है, तो मेरा वैल्यू जो है ये भी इसी के तर्ज पर निकलेगा। तो क्या होगा, नीचे चरगुना। तो 35 में अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा आपको, 140 है। जबकि इसका यहाँ पर लिखना है ना, क्योंकि ये तो इसका वैल्यू निकाल के लिखे हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 140, चूँकि चरगुना है, सब चरगुना है। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे हम लोग कि इतना नहीं लिखेंगे, क्योंकि समय मरेगा। हम लोग यहीं पर निकाल लेंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी ऊपर से ये चरगुना है। सेकंड को चूँकि 2-3 को चेक कर लीजिएगा, एक से ज़्यादा चेक करके देखेंगे। अब इसको देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, इसका 4 का स्क्वायर 16, यानी ये भी चरगुना है। 3 3 9 और 6 36 है, तो ऊपर 9 नीचे 36 है, यानी ये भी चरगुना है। इधर देखते हैं 10 10 का 100 और ये आपको हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर, यानी ऊपर 100 नीचे 400। इसका मतलब कि ये भी चरगुना है। इसका मतलब कि ऊपर वाला से नीचे क्या है, चरगुना है। तो आपका वैल्यू भी नीचे वाला, ऊपर वाला से नीचे क्या कर देंगे, चरगुना। तो ये सब जो लिखते हैं ये सब आप मत लिखिएगा, समय आपको बचेगा। तो यहीं पर क्वेश्चन में निकाल कर देख लेंगे, क्योंकि उतना बड़ा कैलकुलेशन है नहीं। आपको कम से कम 50 के स्क्वायर तक आपको याद होना चाहिए, अच्छा रहेगा। और क्यू के रूप में आपको 25 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या गया, ये वाला। तो इस तरह क्वेश्चन सोचेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, अबर में दे दिए क्यू के रूप में कि 1 के क्यू है, 2 के क्यू है, 3 के क्यू है, कहाँ तक आपको दिया गया है, 10 के क्यू तक दिया गया है। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 30 25 है। हो सकता है इसका आपको निकाल के जो वैल्यू आता है वही वैल्यू आपको दिया गया हो, है ना। या फिर हो सकता है कि इसका जो वैल्यू आता है उसके उल्टा दिया गया हो, मतलब कि उतना वैल्यू जितना आता है उतना आपको नहीं दिया गया हो। तो बताया था कि जो हो सकता है कि आपको जो ये वैल्यू निकाल के आता है
उसका जो वैल्यू आता है वही वैल्यू यहाँ लिखा हुआ हो या न भी हो सकता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका वैल्यू सही दिया गया है या गलत दिया गया है। इसको देख के हमको इसको निकालना होता है। तो देखिए, तो अब इसको हम लोग एक्स्ट्रा लाइन नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या होता है टाइम हमें लगता है ज़्यादा। तो हमें आपको ऐसा करना है, प्रैक्टिस करना है कि आपको कम समय लगे और क्वेश्चन में हम लोग चेक करके देख लें कि इसका कितना होगा। तो देखिए, तो 1 के क्यूब करेंगे तो इसका क्या आएगा, 1 के क्यूब करेंगे तो इसका 1 आएगा, नीचे 2 के क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, मतलब ऊपर 1 नीचे 8। देखिए तो इसका कितना आएगा 8। एक दो को चेक कर लीजिएगा, इसका कितना आएगा 1 आएगा ना। इसका देखिए तो सेकंड को देखिए तो 2 के करेंगे क्यू तो कितना आएगा 8 है, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा ना। इसका मतलब कि देखिए ऊपर 1 तो नीचे 8, इसका ऊपर 8 तो नीचे 64, इसका करेंगे 3 इसका कितना आएगा 27 आएगा, इसका कितना आएगा 6 के 3 क्यों करेंगे तो 216, मतलब कि इसका भी 8 गुना है। लास्ट को चेक करते हैं, सब को चेक करना आती आवश्यक नहीं है, एक दो को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ सब कुछ चेक कर दे रहे हैं छोटू का। देखिए तो 10 पावर 3 है तो इसका कितना होगा 1000, 20 के पावर 3 है इसका 8000, यानी ऊपर 1000 नीचे 8000, इसका मतलब 8 गुना चल रहा है। तो जब 8 गुना मेरा चल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब कि ऊपर से नीचे क्या है 8 गुना है, क्या है 8 गुना है। तो हम बताए थे कि जो वैल्यू भी रहेगा तो ये जब इसका वैल्यू निकलेगा तो क्या होगा ये 8 गुना। जब इसका हर टर्म 8 गुना है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 8 गुना। तो 325 में 800 गुना कीजिए और यहाँ पर लिखिए तो कितना गुना करके आता है आपको 242 और 00, यही क्या था आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर को चेक कर लेंगे, उसका वैल्यू सही दिया हो या गलत दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग देखते हैं सेकंड जो टर्म निकालना है उसको देखते हैं कि ऊपर से नीचे के क्या रिश्ता है। ऊपर 1 है नीचे 8 है, ऊपर 8 है तो नीचे 64 है, ऊपर 27 है तो नीचे क्या है तो 16 है, यानी 8 गुना भाग रहा है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू भी इसका 8 गुना जाएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब कहाँ तक दिया गया आपको 20 के क्यूब बराबर 32। हो सकता है इसका आपको रियल वैल्यू दिया हो या आपको न भी दिया रहे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको देखते हैं, इसके तर्ज पर चूँकि हमको ये निकालना है तो देखते हैं कि यहाँ 2 के क्यूब 4 के क्यूब 6 के क्यूब आपको 40 के क्यूब तक क्या है जोड़ निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यही बताया था आपको कि इसका ऊपर ही कर लीजिएगा, अलग से कोई लाइन लिखिएगा नहीं। तो 1 के क्यूब करेंगे तो 1 है ना, इसका करेंगे कितना आएगा 1, इसका करेंगे तो कितना आएगा 8 है, इसका करेंगे कितना आएगा 2 के क्यूब करेंगे तो 8 है, इसका कितना आएगा 64 है ना। तो एक दो को चेक कर लेते हैं, आगे लास्ट में देखते हैं कि 20 के क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8000, क्योंकि 2 के करेंगे क्यों तो 8 और 3 सोना था 8000, नीचे करेंगे 4 के क्यों तो यानी 64 है और 3 सोना, यानी ऊपर 8000 नीचे 64,000। इसका मतलब कि 8 गुना, इसका मतलब कि मेरा 8 गुना क्या है सीरीज चल रहा है ऊपर से नीचे। तो क्या करेंगे हम लोग ऊपर वाले को यानी नीचे क्या है 8 गुना है। इसका मतलब कि जो वैल्यू मेरा दिया गया है पहला का और सेकंड को निकालना है, तो इसका चूँकि हर टर्म क्या 8 गुना 8 गुना 8 गुना, तो मेरा वैल्यू भी क्या होगा 8 गुना। तो 32 कितना होता है 256, ये हो गया आपको आंसर। तो ऊपर वाले को देख के नीचे वाले को हल करते हैं तो देखेंगे कि कैसे आपको चल रहा है सीरीज, है ना। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर कहाँ तक है आपको 20 के स्क्वायर तक है। इसका वैल्यू दिया गया कितना 2870। हो सकता है रियल वैल्यू दिया रहे या न भी दिया रहे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आते इसको निकालना है 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के कहाँ तक है 40 के स्क्वायर तक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए बताया था कि आप पहले सीरीज को देख लिया कैसे चल रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है ना, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। मन में कर लीजिएगा, इसे आपको लिख दे रहे हैं। इसे आप तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 यानी 4 गुना है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 यानी ऊपर 4 नीचे 16, इसका मतलब कि 4 गुना है। 3 3 9 और नीचे क्या आपको है
6 का स्क्वायर, इसका मतलब कि 36। तो ऊपर 9 नीचे 36 यानी 4 गुना है। यहाँ देखते हैं 20 का स्क्वायर यानी 400 और 40 का स्क्वायर यानी 1600, यानी ऊपर 400 नीचे 1600, मतलब कि 4 गुना है। इसका मतलब कि जो चर राशि सीरीज चल रहा है 4 गुना चर राशि सीरीज। तो मेरा जो वैल्यू भी रहेगा, चूँकि हर टर्म में क्या है 4 गुना है, 4 गुना 4 गुना है, एक दो को चेक करके देख लीजिएगा। इसका मतलब जो मेरा वैल्यू दिया गया है ऊपर का, तो नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, ये भी आपको इससे 4 गुना होगा। तो गुना कीजिएगा कितना आएगा 11,480, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इतना कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार दो बार देखिएगा तो दिमाग में सेट कर जाएगा, पर एक दो को चेक कर लेंगे सही से कैसे चल रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अबर क्या है देखिए, सिंपल दिया गया 1 2 3 कहाँ तक दिया गया 20 तक दिया गया। इसका दिया गया वैल्यू 55। हो सकता है कि आपको रियल वैल्यू दिया भी रहे या न भी दिया रहे, तो कोई फ़र्क नहीं, वैल्यू से नहीं पड़ता है। इसको देखेंगे क्योंकि उसी के तर्ज पर हमको सेकंड वाले को निकालना होता है। तो गलती भी अगर दिया है वैल्यू, जैसे मान लीजिए इसका निकाल के कुछ और आता है और दिया गया कुछ और, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कहाँ तक दिया गया आपको 20 क्यूब, इसका मान निकालना है। तो आप एक बात गौर कीजिए कि ये 1 है और क्यू निकालना है। चूँकि तीनों का फार्मूला अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, तो याद कीजिए कि 1 जो सिंगल सिंगल था इसका जो फार्मूला निकलता है, इसको लिखते थे हम लोग n इंटू n प्लस 1/2, सिंगल वाले को, जो आपको बिना स्क्वायर का है बिना क्यूब का है। लेकिन अगर क्यूब की बात करें हम लोग, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 के दी होल स्क्वायर। यानी देखिए तो दोनों का आपको मिल रहा है, फर्क है स्क्वायर का, है ना। तो हमें जब क्यू का मान निकालना है, तो जब दोनों का देखिए, इसका क्या होता है सिंगल वाला का क्यू n इंटू n प्लस 1/2, क्यू वाला का होता है n इंटू n प्लस 1/2 के स्क्वायर, खाली स्क्वायर का फ़र्क है। हमको निकालना है वैल्यू इसी वाला का क्यू का। तो जब क्यू का निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब कि इसके वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। यानी इसका फार्मूला क्या होता है क्यू वाला के n इंटू n प्लस 1/2 के दी होल स्क्वायर, और सिंगल वाला का होता है खाली ई वाला, अंदर वाला स्क्वायर नहीं होता है। हमको निकालना वैल्यू क्यू वाला के, तो क्या करेंगे, इसके वैल्यू जो है, इसका वैल्यू कितना है 55 है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अगर मान लें कि यहाँ कर हमको सॉरी क्यू है ना, हाँ फार्मूला होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको आ जाएगा 30 25, यही क्या हो गया आपको आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 25। बात समझे ना, दोनों का देखिए सिंगल सिंगल और क्यू का दोनों का फार्मूला सेम होता है, सिर्फ क्या होता है स्क्वायर का फ़र्क होता है। तो स्क्वायर का फ़र्क है, हमको निकालना है क्यू वाला, पहले का आपको वैल्यू दिया गया है और हमको निकालना है क्यू का मान निकालना है, क्यू वाला का मान निकालना है। बस इसका स्क्वायर होता है तो इसका वैल्यू का स्क्वायर कर दिए, बस आंसर आ गया। ज़्यादा हमको बड़ा करने का जरूरत नहीं है, तो यही आप टिक लगाइएगा। आते हैं इसी टाइप का, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन को देखिए, जस्ट वही क्वेश्चन है, खाली आपको अंक चेंज है। 1 + 2 + 3 कहाँ तक आपको 25 तक, इसका वैल्यू दिया गया 540। हो सकता है कि आपको सही भी दिया रहे या गलत भी दिया रहे, तो वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। गलत दिया है तो भी ठीक है, सही दिया है तो भी ठीक है। अब इसी के तक हमको निकालना है इसका। तो देखिए तो ऊपर भी 1 दिया है, नीचे आपको क्यू का मान निकालना है, सब कुछ सेम है ना, सेम। देखिए तो 1 है तो 1 से स्टार्ट है, 2 है तो 2 से स्टार्ट है, खाली फर्क है क्यू का, कि ऊपर सिंगल सिंगल है और नीचे क्या आपको है, नीचे आपको क्यू के रूप में है। अब सब देखिए सेम है। 1 फर्स्ट वर्ड देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड, इसमें देखिए सेकंड वर्ड, देखिए सेकंड वर्ड क्या है, सब अंक मिल रहा है, खाली फर्क है क्यू का। तो जब इस तरह क्वेश्चन है तो क्या बताया था आपको हम कि इसका आप जानते हैं कि इसका फार्मूला एकदम क्या होता है सिंगल सिंगल वाला के, यानी n इंटू n प्लस 1/2 होता है। और इसका क्या होता है क्यू वाला के, यही बतिया होता है पर स्क्वायर में होता है।
क्या होता है इसका स्क्वायर में। तो हमको निकालना है, इसका मान निकालना है, क्यू वाला का मान निकालना है। तो लिखेंगे ना क्यू वाला का मान के, इसका मतलब क्या स्क्वायर, मतलब कि इसका वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब यार देखना है कि देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, फ़र्क स्क्वायर का फ़र्क होता है। तो जब भी आपको सिंगल दिया है और क्यू का मान निकालना है तो साफा वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, है ना। देखिए तो हमको क्यू का मान, देखिए तो सिंगल वाला का फॉर्मूला ये होता है और क्यू वाला का फॉर्मूला ये होता है। फ़र्क क्या है, तो खाली स्क्वायर का फ़र्क है। किसका फ़र्क है, स्क्वायर का। हमको निकालना है क्यू का मान, मतलब क्या स्क्वायर वाला लेना है। तो स्क्वायर लेना इसका मतलब क्या कि इसके वैल्यू का स्क्वायर ले लीजिए। यानी यह कर सकते हैं 540 का स्क्वायर, है ना, चूँकि n इंटू एन प्लस 1/2 के स्क्वायर। क्योंकि हमको क्यू वाला मान निकालना है तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है, इसका 540 दिया गया है। तो यानी इसी का एक स्क्वायर है, तो यानी 540 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो क्या बच गया 29,016 ऐसा ना 1600। यही इतना ही वैल्यू उसका निकाल के आएगा 29,16 पर 00। यही आपको यहाँ पर लिख दीजिए 29,16 पर 00। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो 1 और क्यू का जब भी रहेगा और सेम रहेगा, है ना, इस सिंगल सिंगल और क्यू का मान निकालना, तो क्या करना है, सीधे हमको स्क्वायर कर देना है वैल्यू का, जो वैल्यू दिया गया है। डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये सब मत लिखिएगा क्योंकि इसे आपको दिखाने के लिए कर देंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी 1 दिया गया है, 1 का क्यू का निकालना है तो वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे जो वैल्यू दिया गया है, साफ आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब दिया क्वेश्चन कि 1 के पावर क्यू प्लस 2 के पावर क्यू प्लस 3 के पावर क्यू, कहाँ तक दिया गया आपको, 9 के पावर क्यू तक। और इसका वैल्यू आपको दिया गया है 20, 25। आपको सही भी आपको दिया गया वैल्यू या गलत भी दिया गया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हम बताए थे आपको कि कभी कभी आपको रियल वैल्यू दे दिया करता है और कभी कभी आपको रियल वैल्यू नहीं देता है। जितना आता है उसका रियल वैल्यू उतना नहीं दिया जाता है। तो बताया था कि वैल्यू से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, हमें निकालना होता है इसके तुलना में इसको निकालना होता है, इसी के तर्ज पर इसको निकालना होता है। तो देखिए नीचे क्या है, 0.11 के पावर 3, 0.22 के पावर 3, 0.33 के पावर 3 और कहाँ तक 0.99 के पावर 3। इसका निकालना है वैल्यू, पॉइंट में निकालना है। तो आप बताइए कि 1 का क्यू करेंगे तो 1, 2 का क्यू करेंगे तो 8, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो देखिए एक बात थोड़ा देखिएगा, साइड में थोड़ा लिखते हैं इसको हम, इधर थोड़ा देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। उसको तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा देखते हैं लिख कर कि 0.11, ध्यान से देखिएगा, आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि 0.11 गुने 1 इसका पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहे तो प्लस है तो प्लस, इसको लिखना चाहे तो 0.11 और गुने 2 लिख सकते हैं, इसका पावर 3 प्लस, इसको देखें तो 0 पॉइंट जो लिखा है 33, इसको देखें तो 0.11 और गुने 3 और इसका पावर 3, ऐसे करके जा रहा सीरीज ना। लास्ट वाला को लिख सकते हैं 0.11 गुने 9 इसका पावर 3। सब क्या है, 0.11 में 1 से गुना है, 0.11 में 2 से गुना है, 0.11 में 3 से गुना है, 0.11 में 1 है, 11 में 9 से गुना है। तो इसका मान आपको निकल जाएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे, यानी ऐसे ही आपको चल रहा है, सीरीज चल रहा है। इसका मतलब कि हमारा 0.1 का भी क्यू है और 1 का भी क्यू है, 0.11 का क्यू भी है और 2 का भी क्यू है। इसमें अगर इस लाइन की बात करें, थर्ड लाइन के, तो देखिए 0.11 के भी क्यू है और 3 का भी क्यू है। लास्ट में बात करें तो 0.11 का भी क्यू है और 9 का भी क्यू है।
मतलब गुना है तो सबका ना क्यू हो गया, इसका भी। अगर इसमें बात करें तो इसका भी। अगर इसमें बात करें तो इसका भी क्यू है। अगर इसमें बात करें तो इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है। तो देखिए, तो इसी को हम लोग एक लाइन और लिखते हैं। पास में रहे ना। अगर मान लें कि इसमें हम 0.11, ध्यान से देखिएगा 0.11, अगर इसमें क्यू कॉमन ले लिए, चूँकि सब में ये बतिया शामिल है, सब में बतिया शामिल है, सब में शामिल है, सब में शामिल है, तो एक लाइन और बढ़ा के लिखते हैं कि इसका अगर मान लें कि इसका क्यू लेते हैं कॉमन, तो पहला लाइन में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इस लाइन में क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। इस लाइन में क्या बचेगा, 3 बचेगा। और कहाँ तक लास्ट टर्म है, 9 तक है, तो लास्ट में कहाँ तक बचेगा, 9 तक बचेगा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आपको हम ये तोड़ तोड़ के सिखा रहे हैं कि आपको कंफ्यूज ना हो। लेकिन परीक्षा में ये सब नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग का दिमाग आपको ऐसा काम करना चाहिए। तो अब देखिए, तो 0.11 के क्यू और इसका देखिए वैल्यू, सॉरी चूँकि 1 नहीं, 1 के पावर 3 ना होगा जी, चूँकि 1 थोड़ी कॉमन होगा, 1 पर 3 कॉमन होगा, चूँकि सबका ना क्यू है, यानी इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू है। चूँकि 0 पॉइंट हम बताया था इसमें कि 0.11 क्यू कॉमन लिए, तो इसमें 1 बचा, तो इसका भी तो क्यू है। इसमें जो कॉमन लिए ये वाला, तो इसमें जो 2 के पावर 3 है, तो यहाँ 2 है, तो 2 के भी तो पावर 3 है, चूँकि दोनों का ना पावर 3 था, तो एक वो 3 ले लिए, तो इसमें बच गया 1 का 3, इसमें बच गया 2 का 3, इसमें बच गया 3 का 3, और लास्ट में बच गया 9 बच गया, यानी इसका भी पावर 3, तो 9 का पावर 3 बच गया। अब देखिए कि इसका मान जो है, इसका मान ऊपर आपको दिया गया है, देखिए दिया गया है कि नहीं दिया गया है ना जी। 1 + 2 क्यू + 3 क्यू से लेकर 9 क्यू तक है, और इसका मान दिया गया आपको इतना। तो इतना जो कॉमन लिए, इसके जगह पर ये मनवा बैठा दिए 20-25, कोई दिक्कत है। अब देखें तो 0.11 के गुना करेंगे हम लोग, तो इसको कितना आएगा, 0.001331 आएगा, और गुने 20-25 बराबर कितना आएगा, 2.695275, यही इसका आंसर आएगा। ये बात समझ गए होंगे कि इसमें देखिए सब में आपको 0.11 शामिल था, तो इसमें बचता 1 के क्यू, इसमें बचता, चूँकि सब क्यू न है तो क्यू के रूप में बचता। जब क्यू है तो क्यू के रूप में बचेगा। तो इसको देखिए तोड़ के, इसमें क्या बचता आपको, 0.11 लेते तो आपको 3 बचता, 0.11 लेते हैं तो इसमें 9 बचता, लेकिन सब आपको क्यू के रूप में बचता, और उसका मान क्या आपको ऊपर दिया गया है, इसका आपको आंसर यही आता। ठीक है, चूँकि 11 के यहाँ पर क्यू कीजिएगा तो आएगा 1331, लेकिन हम कहते हैं कि जब यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब कि 6 को जाएगा ना, तो आपको 1331 दो सुना बैठा दिए और तब 2.2 दिए, तब क्या किए हम लोग, दशमलव को दे दिए। तो इसको जब कीजिएगा तब कितना वैल्यू आएगा 11 का, इसका मान दिया था, गुना कर दिया, इतना आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा। पर ध्यान दीजिए कि ये सब आपको तोड़ने सिखाने के लिए सब लिखे थे हम, आपको यहीं से निकालना चाहिए था, परीक्षा में आप यहीं से निकाल लीजिएगा कि 1 है तो इसमें 1 शामिल होगा, इसमें 2 है तो 1 जो सब में कॉमन होगा ले लेंगे, तो इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 9 बचेगा, है ना, जो आपको यहाँ पर मैं तोड़ कर दिखा दिया। पर परीक्षा में ये सब मत कीजिएगा इतना माने का, कि इतना जब लाइन बढ़ाइएगा ना इतना, तो क्या हो जाएगा, इतना लाइन फालतू लिखा गया है सिखाने के लिए। बस ये लाइन लिखते और साफा इसका मान ये लिखते, काम हो जाता। ठीक है ना, ये सब क्या किए हम लोग, फालतू लिख दिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।